नमस्कार दोस्तों। तो पीपीएन के लेकर के बहुत सारे जिलों में अब शिक्षक उपाध्यायों की स्थिति में आ गए हैं। शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं और इसी को देखते हुए विभिन्न जिलों में अब पत्र निर्गत हुआ है संशोधन का। और पीपीएन नंबर के जगह पर क्या लिखना है उसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से पत्र जारी किए जा रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन पीपीएन का मतलब क्या है ये समझे बगैर ही ये पत्र जारी किया जा रहा है। और उसमें जो सक्षमता परीक्षा का जो एप्लीकेशन नंबर है उसे डालने के लिए पत्र निर्गत किया गया है। और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है आपको हम बता दें। उस पत्र में कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके अभ्यर्थियों को कार्यालय ज्ञापांक के 454 दिनांक 22/1/2024 द्वारा स्वयं ऑनलाइन प्राण जनरेट करने हेतु निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आदेश के आलोक में प्राण जनरेट हेतु निर्देश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के आलोक में आदेशित किया जाता है कि ऑनलाइन प्राण जनरेट करते समय मेंबरशिप नंबर पीपीएन। अब देखिए यहाँ पत्र में जो कहा गया है कि पीपीएन का मतलब है मेंबरशिप नंबर, जबकि यहाँ पर कहीं भी पीपीएन का क्या मतलब है ये नहीं बताया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि पीपीएन का फुल फॉर्म है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, यानी कि अस्थाई पेंशन खाता संख्या। और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक 16 अंकों का नंबर होता है। यह नंबर कर्मचारियों के पेंशन खाते से जुड़ा होता है। तो इस संदर्भ में जो बातें निकल के आ रही हैं और जिस तरीके से जो पत्र जारी किया गया है, इस पत्र के अगर बात को रखें तो जिस तरीके से संशोधन पत्र निकाला गया है और पीपीएन का जो अर्थ समझाया जा रहा है वह भिन्न है। कहीं ना कहीं बातों में अंतर आ रही है। तो इस पत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि प्राण जनरेट करते समय TIER 1 का चयन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अंकनीय है कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदनों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सभी आवेदनों में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, जिस कारण ऑनलाइन प्राण जनरेट नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्व में दिए गए आवेदनों को निरस्त किया जाता है। यानी कि ये अधिकतर जिलों में ये आवेदनों को निरस्त करने का काम हो चुका है और इसी क्रम में सभी विशिष्ट शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के आलोक में ऑनलाइन प्राण जनरेशन हेतु पुनः फ्रेश ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित किया जाए ताकि शीघ्रता से प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा सके। कार्यालय ज्ञापांक 454 दिनांक 22 जनवरी 2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इस आदेश के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2024 के साथ संलग्न प्राण प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न की जा रही है। तो ये बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा यह पत्र निर्गत हुआ है और कई जिलों में पत्र निर्गत हुई है और ये जानकारी मिली है कि इस तरीके का पत्र जनरेट किया गया है। लेकिन बात सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यह प्राण नंबर के अंतर्गत पीपीएन जो है वह क्या जो नंबर विभाग कहना चाह रहे हैं क्या वही बात है या कुछ और अंतर है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख अभी तक नहीं हो पाया है। जैसा कि हम बता दें कि शंभुनाथ महतो जी जो गोपालगंज के शिक्षक हैं उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज जिले के सभी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण रद्द हुआ। प्राण में रद्द होने के बाद पीपीएन में सक्षमता आवेदन संख्या दर्ज करने की भी बात वहां के डीईओ के द्वारा कहा गया है और ये स्थिति मुजफ्फरपुर में भी है और अन्य जिलों में भी है। तो कहीं ना कहीं यह चीज कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जबकि सीरियल नंबर 8 और 11 में परिवर्तन करना, सीरियल नंबर 8 में TIER 1, सीरियल नंबर 11 में पीपीएन नंबर अपलोड करना होगा। ये दो खाना ऐसा है जिसके अंतर्गत यानी कि 8 और 11 में आपको चेंजिंग करना है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या यह जो पत्र निर्गत हुआ है क्या पीपीएन का मतलब वही है जो विभाग कहना चाह रही है, क्योंकि
पीपीएन का मतलब होता है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। हम निजी शिक्षकों के पास यहाँ कहे कि परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर है, उसमें सक्षमता आवेदन संख्या क्यों डाला जाएगा, जबकि पीपीएन का जगह इफ अवेलेबल कह रहा है, यह ऑप्शनल है। यानी कि यह ऑप्शनल है, आपके यह जरूरी नहीं है कि इसमें डालना ही है। बिना सोचे समझे अगर देखा जाए तो विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं लोगों के बीच, शिक्षकों के बीच उपापोह की स्थिति बना रही है। तो इसमें सभी लोग जो शिक्षक नेतृत्व करता है, निश्चित तौर पर विभाग से मिल करके इसके संदर्भ में सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक उपापोह की स्थिति में ही बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।